Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देवी अहिल्या ने दूर किया द्वारिका रानी का भ्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या जिनकी जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। अब वो पूरी फॉर्म में हैं। पहले वो थोड़ा हिचकिचाती थी, रिश्तों को मान देती थी और हर बात मान लेती थी, मगर अब उन्होंने जैसे अपने आप को पूरी तरह से सशक्त किया है और अपनी बातों को आगे रख के कहना शुरू किया है, वो बातें इसी तरफ इशारा करती है कि अब वो पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। और द्वारका रानी को यही वहम हो गया था, यही भ्रम हो गया था, जिसको देवी अहिल्या ने दूर कर दिया। दोस्तों, अभी तो द्वारका रानी को खबर नहीं है, जब मिलेगी तब पता चलेगा। तो चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप लोगों ने देखा कैसे द्वारका रानी दबाव डाल रही थी गौतमा रानी पे, अक्का साहिब पे, किस तरह के ताने मार रही थी, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, आई बनने का वास्ता देना कि कैसे तुम भी आई हो, मैं भी आई हूं, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा। तो एक तरह से पूरी तरह से दबाव दे रही थी जो गौतमा रानी है उन पे, और अहिल्या देवी ने सुन लिया और उनको बिना कोई डायलॉग बोले द्वारका रानी वहां से निकल गई। उनको ये भ्रम हो गया कि मेरा तीर पूरी तरह से निशाने पे लगा है। अब तो देवी अहिल्या को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा, जवाई साहिब को वापस पद देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो अक्का साहिब को भी मैंने परेशान कर दिया है बुरी तरह से, वो भी मेरे हक के लिए बात करेंगी। और गौतमा रानी ने ऐसा किया भी, वो वहां से गई कि अब तो सीताबाई का कुछ करना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पे रानी अहिल्या है और उसके पास ही फाइनल अथॉरिटी है कोई भी फैसला लेने के लिए, जो शायद द्वारका रानी को लगा कि ये अथॉरिटी भी मेरी तरफ हो गई है, खास करके इस फैसले में, क्योंकि मैंने अहिल्या देवी के आसपास के हर मोहरे पे दबाव डाल दिया है। और इसीलिए जब आए थे गुन्नू जी अपनी सासूबाई के पास बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि सीताबाई ने जो दबाव डाला है उसकी वजह से आज मुझे देवी अहिल्या ने बुलाया है, और बस आपको तो पता ही है कि मेरी ही तो जरूरत है, मैं ही तो हूं जो काम चलाऊंगा। और यहाँ पे द्वारका रानी भी कहती हैं कि सीताबाई अकेली नहीं, मैंने भी बहुत दबाव डाला है गौतमा रानी पे, और उसी दबाव का नतीजा है कि आज आपको देवी अहिल्या ने बुलाया है। तो दोस्तों, बड़ा वहम है ना। तो जब देवी अहिल्या के सामने गुन्नू जी जाते हैं और उनकी हवा देवी अहिल्या निकालती हैं और किस तरह से गरज के उनको बोलती हैं और सीताबाई को यूज करने के बारे में पूरी तरह से पॉइंट आउट करती हैं कि उनको इसमें मत लेके आओ, मतलब एक स्त्री का सहारा लेके आप अपना पद मत बचाओ। तो ये जो भावना उन्होंने वहां पे व्यक्त की है गुन्नू जी के सामने, उससे एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो गई कि वो किसी के भी दबाव में नहीं है। और यही चीज द्वारका रानी को जब पता चलेगी तो उनको एक एक करके अपने सारे कार्ड्स गिरते हुए नजर आएंगे, जो इतनी देर से वो कर रही थी। इतनी देर से वो जाके गौतमा रानी को टॉर्चर कर रही थी और बार बार चीजें कर रही थी। तो ये भ्रम जो टूटेगा, इससे जो खुंदस है, जो जहर है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर सही जो है वो होगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.